नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और बात करेंगे टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी की। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब T20 सीरीज शुरू होने वाली है। एशिया कप में हमने अपनी फास्ट बॉलिंग का हाल देख लिया, लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की कैंपेन की तो उसमें जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है उसमें भारतीय तेज गेंदबाजी की जो कमजोरी है उससे भारतीय टीम पार पाएगी? क्या रोहित शर्मा के पास वो तेज गेंदबाजी अटैक है जिससे हम वर्ल्ड कप को जीत सकते हैं? सबसे पहले तो नजर डालते हैं कि कैसा प्रदर्शन रहा था भारत का एशिया कप में और अब कैसी उम्मीदें हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में। देखिए रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फास्ट बॉलिंग का टेस्ट। एशिया कप जैसी पिटाई नहीं होगी डाइजेस्ट। बड़ी टीमों के खिलाफ गए पेट। वर्ल्ड कप में स्पीड से करना होगा चित। फास्ट बॉलिंग का होगा इम्तिहान। बल्लेबाजों पर लगानी होगी लगाम। एशिया कप में खाई मार, पर अब फास्ट बॉलर्स को रहना होगा तैयार और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करना होगा खतरनाक वार। जी हां, 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय तेज गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा होने वाली है और ये किसी मामूली टीम के खिलाफ नहीं बल्कि मौजूदा T20 वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, जहां भारतीय फास्ट बॉलर्स को एशिया कप के खराब प्रदर्शन को भुलाकर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटानी होगी और भारत को जीत दिलानी होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज होनी है। दोनों टीमों के बीच मोहाली में 20 सितंबर को पहला T20 मैच होना है, जबकि नागपुर में 23 सितंबर को दूसरा और हैदराबाद में 25 सितंबर को तीसरा मैच होगा। एशिया कप में भारत की तेज गेंदबाजी उसके एशिया कप से बाहर होने की सबसे बड़ी वजह बनी थी। एशिया कप में भारत के तेज गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए थे। भारतीय तेज गेंदबाजों ने टूर्नामेंट में 9.31 के खराब इकोनॉमी से 366 रन दिए। आवेश खान 12 के इकोनॉमी रेट से 72 रन देकर सबसे महंगे रहे। आवेश तो ठीक, टीम के एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार भी कुछ मैचों में खर्चीले साबित हुए। भुवनेश्वर ने सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ अहम मुकाबलों में 19वें ओवर में काफी रन लुटाए, जो T20 क्रिकेट में काफी क्रूशियल ओवर माना जाता है। वहीं यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह भी कुछ मैचों में महंगे रहे। बहरहाल अब टीम इंडिया में T20 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है, जो टीम के लिए अच्छी खबर है और अब उम्मीद है कि फास्ट बॉलिंग टीम इंडिया की कमजोर कड़ी नहीं बल्कि मजबूत कड़ी बनेगी और टीम को वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ बड़ी जीत दिलाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि 23 अक्टूबर का दिन है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा और ये एनकाउंटर होगा वर्ल्ड कप में MCG में। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के अगर फास्ट बॉलिंग अटैक का हम कंपैरिजन करें अपनी टीम के साथ, उनका बॉलिंग अटैक काफी ज्यादा स्मार्ट और काफी ज्यादा डायनेमिक नजर आता है। तो क्या भारत का बॉलिंग अटैक भी वैसे ही है? क्या लतिका ये टेस्टिंग टाइम है आपके पास कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है उसमें आप अपने तेज गेंदबाजों की धार को परख लीजिए, क्योंकि फिर वो हाल नहीं होना चाहिए जो एशिया कप में हुआ। बिल्कुल रवीश, और हम ये बात करते हुए आ रहे हैं जब से एशिया कप खत्म हुआ और एशिया कप शुरू हुआ था तब से भी हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह की ये टीम बनाई है, किस तरह का बॉलिंग अटैक भारतीय टीम के पास फिलहाल है। उस चीज़ से काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं एशिया कप में और वो एक्सपोज भी हुआ जब हमने देखा एशिया कप में किस तरह गेंदबाजी कमज़ोर साबित हुई और वही एक रीज़न रहा जब दूसरी टीमों के सामने आप अपना दबदबा नहीं बना पाए, क्योंकि बल्लेबाजी आपकी ठीक हो रही थी लेकिन गेंदबाजी इस कदर की नहीं थी कि आप वो स्कोर रोक पाते। तो ये एक खामियाजा भुगतना पड़ा एशिया कप में कि आपको पाकिस्तान से मैच हारना पड़ा, वहाँ पर श्रीलंका से मैच हारना पड़ा। तो ये जो चीज़ है ये अब भारत ना दोहराए, इसके लिए अच्छा मौका ये है रवीश कि आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, वहाँ पर
देख सकते हैं अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को, जबकि मैं कहूँगी फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन को, कि किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। क्योंकि देखिए बुमराह जो है अभी चोटिल होके, अब ठीक होके, रिकवर होके अब आए हैं। हर्षल पटेल भी इसी तरह आए हैं। क्या वो फॉर्म में है, क्या वो रिदम में है जिस रिदम में उन्होंने बॉलिंग करना छोड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हैं रवीश, क्योंकि देखिए बुमराह एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है अपनी टीम का, भारतीय टीम का, क्योंकि उनकी गेंदबाजी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। क्योंकि छोटे फॉर्मेट में उनका जो ये यॉर्कर डालते हैं, जिस तरह से पेस को वेरी करते हैं, लेंथ वेरी करते हैं, वो एक बहुत बेहतरीन है। और हर्षल पटेल का भी कुछ इसी तरह है, क्योंकि देखिए एशिया कप में हमें डेथ ओवर्स की जो डेथ बॉलिंग है, डेथ ओवर्स में वो कमी खली थी। क्या आप ये मानते हैं कि कमजोरी बहुत बड़ी सामने निकलकर सामने आई, वो भुवनेश्वर कुमार को लेकर थी? बेशक उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 5 विकेट हॉल ले लिया हो, लेकिन जो उसके पहले जो उन्होंने 19वें ओवर डाले हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आपके पास डेथ का बॉलर जो था वो नहीं था। और वो सबसे बड़ी आपकी परेशानी है अभी भी कि डेथ का बॉलर आपको चाहिए। बिल्कुल, देखिए नई बॉल से बॉल डालने में भुवनेश्वर को कोई परेशानी होती, वो विकेट भी निकाल के देते हैं। लेकिन जब बात आती है 18वें, 19वें, 20वें ओवर की, जब आपको इकोनॉमिकली बेस्ट रहना है और विकेट भी निकाल के देना है, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं भुवनेश्वर जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और इस रेस में हर्षल पटेल आगे आ जाते हैं, बुमराह आगे आ जाते हैं, अर्शदीप ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि डेथ ओवर्स का प्रॉब्लम है ना रवीश, यहाँ देखना होगा, क्योंकि देखिए यही जो ओवर्स हैं ये आपको जिताते हैं या हराते हैं। क्योंकि इन्हीं 2, 3 या 4 ओवर्स में आपके 50 रन पड़ रहे हैं, 60 रन पड़ रहे हैं, या फिर सिर्फ आप 20 या 25 रन देकर अपने आप को बचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और जब भी हम मैच हारते हैं रवीश, हमेशा आपने भी सुना होगा कि प्लेयर यही कहते हैं कि 10 से 15 रन हम शॉर्ट रह गए। तो वो 10 से 15 रन जो है वो यही ओवर्स हैं जहाँ पे फ़र्क डालते हैं यहाँ पर। तो यही एक चीज़ है। अगर बल्लेबाजी की भी बात करें तो डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी भी एक कमी निकल के आई है भारतीय टीम की एशिया कप में। क्योंकि देखिए आप दिनेश कार्तिक को लेके ज़रूर गए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए आप डेथ ओवर्स में। आपके पास बल्लेबाजी नहीं थे। आखिरी के श्रीलंका के मैच की हम बात करें या पाकिस्तान मैच की बात करें, तो यही चीज़ बॉलिंग में भी है। अब ये देखना होगा कि पेस अटैक आप किस तरीके से, कह रहा हूं ना लतिका, हमारे पेस अटैक को लेकर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक देखेंगे, वो लेकर आएंगे हेजलवुड को, पैट कमिंस को, उसके अलावा मिचेल मार्श भी होंगे उनके पास, अभी तो अनफिट हैं, स्टार्क होंगे, तो उनका बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा धांसू लग रहा है। पाकिस्तान को भी अगर आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी उनके पास हैं, अभी फिट नहीं है लेकिन स्क्वाड में है, मतलब हारिस राउफ हैं, बहुत सारे उनके पास तेज गेंदबाज है। इंग्लैंड का स्क्वाड भी अच्छा है, लेकिन जहां पर भारत की गेंदबाजी पे बात आती है तो क्योंकि अभी आपको इंडियन कंडीशंस में खेलना है, हो सकता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो, यहाँ पे आप स्पिनर एक ज्यादा खिलाएं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपको कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा और वहां के हिसाब से गेंदबाजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज आपने ध्यान दिया होगा कि हर टीम के पास कम से कम 5 से 6 जो है बैकअप उनके पास पेसर्स हैं। टीम में खेल रहे हैं वो 4 अलग हैं, लेकिन उसके अलावा भी बैकअप में 3 से 4 उनके पास पेसर्स है। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपनी बॉलिंग को बेहतर करना चाहते हैं, किस तरह के वेन्यू पे आप जा रहे हैं, उस तरीके से आप अपनी टीम बना रहे हैं, पेस अटैक को उस तरह से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो ये कमी हमें एशिया कप में भी खली कि आपने सिर्फ 3 मीडियम पेसर्स जो हैं वो भेज दिए, उसके अलावा आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया भारतीय टीम को। अब ये देखना है कि वर्ल्ड कप में आपने जिस तरह की टीम सिलेक्ट करी है, वहां पर भी मुझे लगता है 1 या 2 को जुड़ना चाहिए था पेसर्स को, क्योंकि देखिए वहां की विकेट भी आपको पेसर्स को ही मदद करने वाली है। तो ये जो चीज़ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं हर चीज़ में, लेकिन उसका रिजल्ट अगर आपको ट्रॉफी के रूप में ना मिले, जो कि एशिया कप हम खो चुके हैं, तो वो ना मिले, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपेरिमेंट है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राइट, तो सिलेक्शन कमेटी पे भी बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे, लेकिन एक चीज जो भारत के लिहाज से अच्छी कही जा सकती है और वो ये चीज है कि इस बार वर्ल्ड कप में, क्योंकि एशिया कप में खेले नहीं थे जसप्रीत बुमराह, लेकिन उनकी वापसी होने वाली है जसप्रीत बुमराह की, ये भारतीय गेंदबाजी को कितनी धार देगा, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखा। का बनाने चूरमा, वापस आया टीम इंडिया का सूरमा। T20 वर्ल्ड कप में करेगा तबाह, नाम है उसका बूम बूम बुमराह। विरोधी हो जाएं सावधान, टीम इंडिया में आया तूफान, जो T20 वर्ल्ड कप में करेगा सबका काम तमाम।
एशिया कप में जो रहा अधूरा उस काम को देगा अंजाम, क्योंकि बूम बूम बुमराह है उसका नाम। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। अब सिर्फ विरोधियों के खिलाफ दहाड़ने का इंतजार है। बुमराह को इंग्लैंड दौरे पर पीठ में चोट लगी थी, जिसके कारण वो एशिया कप से भी बाहर हो गए थे। चोट से ठीक होने के बाद और रिहैबिलिटेशन करने के बाद बुमराह ने अब मैदान में वापसी के लिए पूरी जान फूंक दी है। बुमराह ने सोशल मीडिया पर एक तूफानी वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो नेट गेंदबाजी के अलावा जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के इस धाकड़ तेज गेंदबाज के इस वीडियो ने T20 वर्ल्ड कप में भारत से भिड़ने वाली विरोधी टीमों की परेशानी बढ़ा दी है। बुमराह ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, आप सिर्फ काम करें, आपको वो मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। आप हार्ड वर्क करें, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। कुछ दिनों पहले तक जिस बुमराह की वापसी को लेकर काफी अटकलें थी, जिसके T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के आसार लग रहे थे, वो बुमराह अब पूरी तरह फिट होकर T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल हैं और सेलेक्टर्स ने उन्हें आईसीसी के इस बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक को लीड करने की जिम्मेदारी दी है। बुमराह का T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें, उन्होंने 58 मैचों में 6.46 की शानदार इकोनॉमी के साथ 69 विकेट चटकाए हैं और 11 रन पर 3 विकेट बुमराह का बेस्ट परफॉर्मेंस है। बुमराह ने हालांकि इस साल महज 3 T20 इंटरनेशनल मैच ही खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन टीम इंडिया को इस T20 वर्ल्ड कप में बुमराह से काफी उम्मीदें होंगी और बुमराह भी अपने तीसरे T20 वर्ल्ड कप में यादगार प्रदर्शन करके भारत का आईसीसी कप जीतने का 8 साल का सूखा खत्म करना चाहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो एशिया कप से वर्ल्ड कप की तरफ आते आते सिर्फ एक अच्छी बात यह कि जसप्रीत बुमराह स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। अब वो अपने आप को मैच फिट और मैच फॉर्म कैसे लाते हैं, ये भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन लतिका, जसप्रीत बुमराह का आना शायद एक एनर्जी दे रहा है क्रिकेट फैंस को भी, टीम मैनेजमेंट को भी, कि यस वी हैव जसप्रीत बुमराह बैक इन अवर स्क्वाड। और उन जैसा गेंदबाज अगर नहीं था तो बहुत कुछ मिस हो रहा था इंडिया के बॉलिंग अटैक में। बिल्कुल मिस हो रहा था रवीश। देखिए, आपकी शुरुआत कैसी होती है और आप मैच को खत्म कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्टर गेम में। अगर 20 ओवर में आपको ये, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये गेम आगे बढ़ता है और इसमें अगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई और जो एंड है वो अच्छा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह के आने से एक चीज़ तो श्योर है कि आपके पास उनके जो 4 ओवर है उसमें विकेट भी पक्का है और इकोनॉमिकली भी आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं वहां पर। तो ये एक बुमराह का प्लस पॉइंट है। लेकिन रवीश, मैं थोड़ा सा अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मोहम्मद शमी आखिरकार बाहर क्यों है। इस आईपीएल में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने, तो उनको ये मौका मिलना बहुत जरूरी था। स्टैंड बाय में, लेकिन टीम में नहीं है। अब ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में मौके जरूर मिल रहे हैं उनको, लेकिन वो हम इंडिया में खेल रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें। और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी है। लेकिन मोहम्मद शमी के लिए इसलिए बोल रही हूँ, आईपीएल अच्छा गया, आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करते हैं आईपीएल का देश में, आप क्या सबसे बड़ी एक लीग है वर्ल्ड की वो, और वहाँ से अगर आप अपने लिए बेहतर प्लेयर्स नहीं चुन सकते तो ये बड़ी थोड़ी सी सुनने में अजीब लगता है। क्योंकि देखिए, वो एक टूर्नामेंट ऐसा है कि उसके बाद आपके ये टूर्नामेंट आए हैं, तो इसका क्या मतलब है, जो फॉर्म में है आप उनको कैरी करिए अपने साथ, उनको वहाँ पर मौके दीजिए। उमरान मलिक है, मुझे लगता है उमरान मलिक बहुत अच्छे बेहतर गेंदबाज बन सकते थे यहाँ वर्ल्ड कप तक आते आते, लेकिन शुरुआती दौर में उनको सिर्फ कैप दिया, उसके बाद उनको घर भेज दिया। अगर उनका इस्तेमाल करना है, उनकी पेस का इस्तेमाल करना है, तो कम से कम आपको उनको साथ रखना पड़ेगा ताकि वो सीख सकें और आगे आपको उसका फ़ायदा उठा सके। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कह सकते हैं कि किस तरह से आप देख रहे हैं चीज़ों को। देखिए, बुमराह एक बड़ा नाम है और बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, लेकिन
उनके साथ सपोर्ट के लिए कोई ना कोई होना बहुत ज़रूरी है रवीश। वो अकेले मैच नहीं जिता सकते क्योंकि एक टीम गेम है। तो उनके साथ मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी हो या उमरान मलिक को अगर यहाँ तक पहुँचाया जाता, स्क्वाड आ चुकी है, अब तो कुछ इसमें कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आपने शमी को स्टैंड बाय में रखा है, बेशक आपने उनको यहाँ सीरीज में चांस दे रहे हैं, बट वैसे वो स्टैंड बाय में, और आपने तो स्क्वाड डिक्लेयर कर ही दिया है। तो मुझे ये लगता है कि अब जो भी सिचुएशन है यहाँ पर, बुमराह जो है बहुत जो आपका सवाल था, बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और काफ़ी हद तक टीम में एक पॉजिटिविटी आएगी गेंदबाजी को लेके। उनके साथ हर्षल पटेल भी जुड़े हैं। अब देखता है ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार है, आप उनको नया बॉल दे तो सकते हैं लेकिन बाद में आप कैसे उनके ओवर्स का फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि मैच में फिर से आप 3 पेसर के साथ उतरने वाले हैं और एक हार्दिक पांड्या, तो ये सारे कॉम्बिनेशन ना बहुत जरूरी है रवीश। तो क्योंकि आपका मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ आप मैच खेलेंगे और वहां पर आपको अपनी तेज गेंदबाजी इंप्रूव चाहिए, जो कि पिछले मुकाबले में हमने देखा कि वो इंप्रूव गेंदबाजी नहीं थी और किस तरीके से पाकिस्तान ने वहां पे मैच जीत लिया। तो उनको भी अगर जवाब देना है तो वहां पर जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज का होना बहुत जरूरी है। लतिका बिल्कुल। और देखिए पेस अटैक अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पेस होना जरूरी है। देखिए भुवनेश्वर बहुत अच्छे गेंदबाज है, स्विंग बहुत अच्छा करते हैं, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन डेथ ओवर्स की हम बात कर रहे थे अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ आपका बॉलर कौन सा आपके पास है। हर्षल पटेल की भी बात करें तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया में इतना इफेक्टिव साबित होंगे। आईपीएल हम इंडियन विकेट्स पे खेलते हैं लेकिन वर्ल्ड कप हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। क्योंकि बुमराह की अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआत ही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से की थी अपने कैरियर की, तो और बहुत जल्दी उन्होंने पिक कर लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट को, बहुत जल्दी उस प्रेशर्स को झेलना शुरू कर दिया था और उसमें अच्छे रम गए थे। तो ये चीज़ क्या आपके दूसरे बॉलर्स के साथ है, वो नर्व्स अपनी संभाल सकते हैं। अर्शदीप में ये क्वालिटी दिखाई दी है। अब ये देखना है कि वर्ल्ड कप में अगर उनको मौका मिलता है तो वो किस तरीके से इस क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस पे कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो रवीश यही बात है कि पेस बैटरी जो है मुझे अभी भी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रही जितनी इफेक्टिव होनी चाहिए थी। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आया होगा हर्षल पटेल और बुमराह की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वो जो 10 और 15 रन्स का जो फ़र्क है ना लास्ट के ओवर्स का, वो कहीं हमें बार बार ना खले। तो इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप हमारे 3 गेंदबाज कौन होंगे? क्या आप जसप्रीत बुमराह, उनके साथ भुवनेश्वर कुमार और उनके साथ अर्शदीप सिंह, इनका कॉम्बिनेशन लेंगे और चौथा गेंदबाज हार्दिक पांड्या, ये कॉम्बिनेशन क्या भारतीय टीम अपनाएगी या आपको लग रहा है कुछ और भी इसमें कर सकते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको देखना है तो आपका बैटिंग और ऑर्डर सेट है। वहां पे सिर्फ किसकी लड़ाई है, ऋषभ पंत की या दिनेश कार्तिक की, कि आप किस तरह से देखते हैं। अगर लेफ्टी बैटर को नहीं देखते हैं तो मेरे ख्याल से डीके के साथ जाना चाहिए। और अगर बॉलिंग में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको मुझे लगता है बुमराह है, हर्षल पटेल हो गए और अर्शदीप जो है उनको मौका देना चाहिए। जो नया बॉल है वो कौन डालेगा, ये एक सवाल है यहाँ पर। तो 3 पेसर से अगर जाते हैं तो और चौथा पेसर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं रवीश, इसमें कोई चौथा पेसर तो आपका हार्दिक पांड्या हो गया ना। हार्दिक पांड्या हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को बार बार इस चीज़ का है कि नया बॉल कौन डालेगा। एक तो बुमराह डाल लेंगे, उसके साथ कौन डालने वाला है, तो वहाँ फिर टक्कर होएगी भुवनेश्वर कुमार की और अर्शदीप की। अर्शदीप को आप निकालना नहीं चाहेंगे, लेफ्ट आर्म बॉलर है, बहुत अच्छा पिक कर रहे हैं और बहुत अच्छा डाल रहे हैं गेंदबाज। अब हर्षल पटेल को आप वापस लेकर आए हैं तो उनको भी बाहर नहीं बिठाना चाहेंगे। तो फिर भुवनेश्वर ही ऐसे इकलौते बॉलर बचते हैं कि जो हो सकता है कि वर्ल्ड कप के टाइम पे आपको बाहर ज़्यादातर बैठे हुए दिखाई दे, जो एक कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है। अगर स्पिनर्स की भी बात करें तो वहाँ युजवेंद्र चहल फॉर श्योर खेलने वाले हैं। उनके साथ कौन गेंदबाज आने वाला है वो एक रहेगा। अगर आप अक्षर पटेल को खिलाते हैं तो अक्षर पटेल आपके लिए डिफेंसिव जरूर है, विकेट टेकर नहीं है वो डिफेंसिव बॉलिंग करते हैं, बल्लेबाजी आपको उनके साथ मिल सकती है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं रवीश, ये हमें यहाँ देखने पड़ेंगे कि आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज है वहां पे भारत अपना सही कॉम्बिनेशन बना ले ताकि वर्ल्ड कप में भारत को कोई दिक्कत ना हो। खैर, वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है और वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट की खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले लीजेंड क्रिकेट लीग की बात करते हैं। लीजेंड क्रिकेट लीग में इंडिया महाराजा की आज वोट जाइंट से भिड़ंत होगी। ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। इंडिया महाराजा की कमान भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग संभाल रहे हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस वोट जाइंट्स की कप्तानी कर रहे हैं। पहले अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा। यह टूर्नामेंट 14 जनवरी 2023 से शुरू होगा, जबकि फाइनल 29 जनवरी को खेला जाएगा।
2 हफ्ते तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 41 मैच होंगे। बता दें कि पहले टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। 16 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में इंडोनेशिया और रवांडा का नाम भी शामिल है, जो किसी भी वर्ल्ड टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा लेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज गंवा दी है। भारत को इंग्लैंड से तीसरे और आखिरी टी20 मैच में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ इंग्लैंड ने 2-1 से सीरीज जीत ली। भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 18.2 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड ए टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया की कमान संजू सैमसन को सौंपी गई है। इसके साथ ही टीम में पृथ्वी शॉ, कुलदीप यादव, राहुल चाहर और उमरान मलिक को भी जगह दी गई है। इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच 22 से 27 सितंबर तक 3 वनडे मैच खेले जाने हैं और तीनों मुकाबले चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जाएंगे। लंबे अरसे बाद पाकिस्तान दौरे पर आई इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में पहले दरियादिली दिखाई है। इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान में बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद का ऐलान किया है। इंग्लैंड टीम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ डोनेशन देने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के हेड कोच मार्क बाउचर आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के न्यू हेड कोच बन गए हैं। वो श्रीलंका के महिला जयवर्धने की जगह लेंगे, जिन्हें पिछले दिनों मुंबई इंडियंस ग्रुप का हेड कोच परफॉर्मेंस बनाया गया है। वहीं बाउचर ने भी कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि वो 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद साउथ अफ्रीका टीम का हेड कोच पद छोड़ देंगे। श्रीलंका क्रिकेट ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंकाई टीम का ऐलान कर दिया है। दशुन शनाका की अगुवाई वाली 15 सदस्य टीम में तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा की वापसी हुई है, जबकि दिग्गज बल्लेबाज दिनेश चंदीमल को मेन टीम से बाहर कर दिया गया है। उन्हें स्टैंड बाय के तौर पर रखा गया है। जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान एरविन क्रेग को सौंपी गई है। टूर्नामेंट के लिए ऑलराउंडर रजा सिकंदर भी इस टीम का हिस्सा है। सिकंदर रजा ने भारत के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और जाहिर है सारी टीमों ने अपने ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के कैप्टन जॉश बटलर चोट के कारण शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे। बटलर की मौजूदगी में मोइन अली टीम की कमान संभालेंगे। दोनों टीमों के बीच 7 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। पंजाब किंग्स 11 ने नए हेड कोच के नाम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेवर बेलिस को टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। अनिल कुंबले को हटाकर बेलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2019 वर्ल्ड कप में बेलिस के कोच रहते हुए इंग्लैंड ने टीम का खिताब जीता था। तो ये थी वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट से जो हमने आपको तमाम खबरें बताई। वर्ल्ड लेजेंड्स, इंडियन महाराजा दोनों का भी मैच होने वाला है और इंग्लैंड ने भी अपनी दरियादिली दिखाई है। फिलहाल क्लीन बोर्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।